हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश कुमार मेरा सूर्या इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलर मोटर के बारे में, जिसकी पंप तो चल रही है, ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल सही चल रहा है। फिर हम जैसे ही इसकी मेन मोटर को चलाते हैं तो इसकी आवाज आप सुनना या थोड़ा थोड़ा घूमने की कोशिश करती है, लेकिन चल नहीं रही। तो फिर हम इसके प्लग को आउट कर देते हैं और प्लग को बाहर निकाल देने के बाद में फिर हम इसके लेग पर जो टेप लगी हुई है चाकू की सहायता से कटिंग कर लेते हैं और वायर्स को अलग कर देते हैं। वायर अलग कर देने के बाद में हम इसकी जितनी भी लेग पर टेप लगी हुई है उसको हम टेप को बाहर निकाल कर रिमूव कर देते हैं। रिमूव हम इसलिए करते हैं ताकि इसके ऊपर दोबारा टेप लग करके जंग नहीं आए, जो कि पहले से कुछ इस तरीके से खराब हो चुका है। टी चाबी ले लेते हैं 8 की और दोनों तरफ लगा देने के बाद में कुछ इस तरीके से हम इसके कड़े के नट को खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद में फिर हम यहाँ पर पंखड़ी के नट को खोलते हैं 11 नंबर टी की सहायता से। तो देखो गाइस, उल्टे हाथ पे नहीं घुमाने के बजाय हम इस उल्टे हाथ की तरफ खोलते हैं। खोल लेने के बाद में हम इसकी पंखड़ी को अलग कर देते हैं। फिर हम वायर्स को हम कटिंग कर देते हैं और मोटर को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद में हम इसके पीछे वाले स्क्रू को हम खोल लेंगे, जो कि फ्री हो। तो हमने यहाँ पर लिया है प्लास। तो प्लास को हम जैसे ही बाहर की तरफ खींचते हैं तो निकल नहीं पाता है, क्योंकि इस पर जंग लगी हुई। तो हम इसे हथौड़ी की सहायता से चारों तरफ से हल्के हल्के ठोक लेते हैं और कुछ इस तरीके से हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। जैसे ही हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो जंग बहुत ज्यादा लगी हुई है और इसको रिमूव नहीं होने दे रही थी। फिर हम यहाँ पर 8 नंबर टी की सहायता से इसके चारों नटों को हम खोल लेते हैं। सबसे पहले हम इस पर जो कड़ा लगा हुआ है पीछे की तरफ टाइट करने वाला खोल लेंगे और उसकी कैप को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। फिर हम यहाँ पर खोल लेते हैं चारों नटों को 1 बाई 1 करके 8 नंबर टी की सहायता से। और फिर हम इसके कैपेसिटर वायर को हम कटिंग प्लास की सहायता से कटिंग कर देते हैं। और खोलने से पहले हम इसको चारों तरफ से गोल गोल हम हैमर की सहायता से ठोक लेते हैं, ताकि इजी तरीके से बाहर की तरफ निकल सके। तो देखो गाइस, हमने इसके जो मेन नटों को रिमूव नहीं किया, पहले हम इसके मेन नटों को रिमूव कर लेते हैं। आप देखना गाइस, निकाल लेने के बाद में हम इसके पीछे वाले ढक्कन को खींच करके बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। और फिर हम इसके पीछे वाले ढक्कन को बाहर की तरफ निकाल लेंगे, जो कि गांठ लगे हुआ है मेन वायर पर। उस वायर को हम गांठ खोल देने के बाद में कुछ इस तरीके से ढक्कन को अलग कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो गाइस, जो कि कहते हैं कि पानी से स्टार्टर फूलता नहीं है। इसका जो स्टार्टर है वह पानी की वजह से बहुत ज्यादा फूल रखा और बहुत ज्यादा जंग आ रखी है। इस वजह से यह खराब होने के चांसेस कुछ इसके हो जाते हैं। तो देखो, इसको रिपेयर करने से पहले यानी कि बूस्ट ऑफ डालने से पहले हम इसकी सीरीज टेस्टिंग करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, हमने यहाँ पर लिया है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। तो देखो गाइस, इसके वायर को हम छील देने के बाद में हम कैपेसिटर के वायर पर हम टच करते, जो कि कंटिन्यूटी है वह बिल्कुल सही आ रही है। फिर हम करते हैं इसके मेन वायर पर इसके सीरीज टेस्टिंग, जो कि करंट कंटिन्यूटी जो कि बिल्कुल सही आ रही है। और फिर हम करते हैं इसके मेन सीरीज टेस्टिंग। तो देखो गाइस, किस तरीके से करेंगे हमने यहाँ पर लगाया मेन वायर को सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के अंदर, जो कि कुछ इस तरीके से हम इसमें लगा देते हैं। लगा देने के बाद में जो बल्ब अपना कंटिन्यूटी सही दिखा रहा है, फिर हम जिस पे हमने सेल लगाया उसको हम टच करते हैं। तो देखो गाइस, बल्ब है जो बिलिंग करता है बार बार में, यानी कि इसकी जो वाइंडिंग है वह प्रॉपर तरीके से सही है। तो हम आगे करते हैं इसकी आगे बुश की सेटिंग किस तरीके से करेंगे। तो बने रहिए पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 के लिए आप मुझे लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉलो एंड से सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, कोई सवाल या जवाब हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो।